जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 13। इससे पहले टाइप 12 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या इसके लिए प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। आज का सुविचार: सफलता हमारा परिचय दुनिया से कराती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहे, ताकि आपको एक एक तगड़ा कंसेप्ट समझ में आए। तो आइए टाइप 13 का सवाल नंबर 1 को करते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक कंपनी कच्चा माल 10,000 रुपया में खरीदती है और एक उत्पाद बनाती है जिसमें श्रम और ओवरहेड में 5,000 रुपये अतिरिक्त खर्च होते हैं। तो सीपी क्या है? बेचने तक की जो भी खर्च आता है उसको सीपी बोलते हैं। तो सीपी यहाँ से 1,000 और बेचने तक, उससे पहले जो रिपेयरिंग वगैरह में खर्चा हुआ है 5,000। तो इस तरह सीपी हमारा हुआ 15,000 रुपया। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। उत्पाद को एक वितरक को 25,000 रुपये में बेचा जाता है, जो इसे 20% बढ़ाकर खुदरा विक्रेता को बेचता है। इसके बाद खुदरा विक्रेता इसे 25% बढ़ा देता है और अंतिम ग्राहक को बेच देता है। कंपनी वितरक और खुदरा विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित कुल लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमें बताना है। तो कुल सीपी की बात हम लोग कर लिए, अब आगे की बात करते हैं। एसपी लास्ट में क्या है? एसपी लास्ट में क्या हुआ मेरे भाई? ए आपका 25,000 रुपया जो है इसको करेंगे, तो ये 25,000 में बेचा। सही है। अब आगे की प्रोसेस, आगे ये है कि 20% बढ़ाकर, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो बढ़ाकर मतलब 6/5। तो 6/5 से यहाँ क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। फिर आगे कहता है विक्रेता को 25% और बढ़ा देता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बढ़ा देता है, तो इस तरह 5/4 होगा। तो 5/4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है। तो चलिए अब इसको काट पीट करते हैं। 5 से 5 आपका चला जाएगा। ठीक है, 2 से ए 3 बार में जाएगा और 2 से ए 2 बार में जाएगा। देन इस 2 से ए कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 1 2 5 00, यानी 12,500 में 12,500 गुनी 3 कर लेंगे, 12,500 गुनी 3 कर लेंगे। 2 0 5 तिहाई 15 और 12 36 1 37, यानी अब जो है 37,500 हुआ। ठीक है, तो अब प्रॉफिट क्या हुआ ये हमें बताना है, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं? सीपी माइनस एसपी करते हैं, तो 37,500 माइनस 15,000 कर लेंगे, तो 22,500 आ जाएगा। 22,500 आ गया, और बट्टे सीपी क्या है आपका? 15,000 है, तो 15,000 यहाँ पे कर लेंगे, और 100% से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 2 0 से 2 0 फिनिश कर लेंगे। अब 150 बटे 22,000, 22,500 बटे 150 हो जाएगा। सही है, 1 0 से 1 0 और कर लीजिए। अब पहाड़ा आसान हो गया। 15 एकम क्या होगा? 15 होगा। 7 15 पचे 75 1 0, यानी 150% क्या होगा? 150% का टोटल प्रॉफिट होगा, जो कौन है? B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। तो आइए अब सवाल नंबर 2 को करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? एक टीवी सेट को 16,800 रुपये में बेचकर एक सेल्समैन को 20% का लाभ होता है। यदि उत्पादन लागत 20% बढ़ा दी जाती है, तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें ताकि 20% का लाभ हो, ये कह रहा है। तो इस केस में एसपी की बात करते हैं, तो एसपी हमारा क्या है? 16,800 रुपया है, तो 16,800 रुपया यहाँ पे लिख लिया। अब देन सीपी की बात करते हैं, तो सीपी हमें पता नहीं है, सीपी निकालना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि बेचकर एक सेल्समैन को 20% का लाभ होता है, तो 16,800 रुपया हमने लिखा। देन 20% का लाभ तो रिवर्स करना है, चूंकि हमें सीपी निकालना है, तो 100/120 कर लेंगे, तो आपका आंसर आएगा। तो 100/120 आप कर लो, या आप चाहो तो एक ये तरीका है, दूसरी तरीका है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो लाभ हो रहा है तो 6/5 हो जाएगा। अब 5 ऊपर कर लो, 6 नीचे कर लो, इस तरह भी कर सकते हो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है,
तो आइए अब इसको करते हैं, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। अब एक क्या है आपका, ये 16 है तो 12 एक कम 12, 4 तो 48 हो जाएगा, 12 चौका 48 और 2 डबल जीरो, यानी 1400 पर 10 से गुना कर देंगे तो 14,000 ये आपका सीपी हो जाएगा। क्या होगा, सीपी हो जाएगा। तो न्यू सीपी की आप बात कर लो, न्यू सीपी की बात कर लो, तो न्यू सीपी जो है 14, फिर इसमें कर रहा है 20%, ये तो हुआ, लेकिन उत्पादन लागत 20% बढ़ जाता है। अब जो है 20% बढ़ जाता है तो 14,000 का 20% निकाल लेंगे, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, लाभ हो रहा है तो 6/5 हो जाएगा। तो 6/5 से आप क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। आप चाहते तो यहाँ पर भी आप यहाँ ऐसे कर सकते थे, आपको यहाँ साइड में इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी से समझ में आए। अब इसको भी काट पीट करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब आइए इसको करते हैं। तो ये आपका 14, 5 दूना 10, 4 हो गया, 8 5 40 और इस पर डबल जीरो, 2800 गुनी 6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल जीरो यहाँ आ गया, 8 6 48 कैरी 4 और 6 दूना 12 और 4 16, यानी 16,800 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं एसपी भी बराबर है और नया जो सीपी है ये भी बराबर है, ठीक। तो अब यहाँ पे फिर आगे कहता है तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें ताकि 20% का लाभ हो। तो न्यू सीपी पे हमें ज्ञात करना है, तो न्यू एसपी अब निकालना है हमें। तो न्यू एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 16,800 और 20% का लाभ कर रहा है, मतलब वही 6/5 से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, काट पीट करेंगे, तो 5 3 15 18 हो जाएगा, तो 5 3 15 30 तो 6 और 0, यानी 3360 रुपया होगा। कितना होगा, 3360 रुपया होगा। और इस 3360 रुपया को क्या करेंगे, अब 16,800 में जोड़ देंगे, तो 16,800 प्लस 3360, 3360। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 6 जीरो ये हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 6 9 1 10 हो जाएगा और 1 1 2, यानी 20,600 रुपया होगा। जो कौन सा ऑप्शन है, C4 का होना प्यार है, विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। सवालों को पकड़ेंगे, शब्दों को पकड़ेंगे, ऑटोमेटिक आपको बनते चला जाएगा। तो आइए अब सवाल नंबर 3 को करते हैं मेरे भाई। 3 नंबर सवाल है, 50 दर्जन केले की कीमत 2400 रुपये है और प्रति केले की परिवहन लागत 25 पैसा है, मतलब 0.25 रुपीज़ है। एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए, अब एक कह रहा है 50 दर्जन, तो 50 दर्जन केले में कितने टोटल केले हुए, तो एक दर्जन में कितना, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, इस तरह 12 पंजे 60, 600 केले। अब 600 केले जो है उसका कीमत क्या है, 2400 रुपया है। 600 केले का कीमत क्या है, 2400 रुपया। तो एक पीस केले का क्या कीमत होगा, ये मतलब सीपी, 6 पीस केले का सीपी जो है 2400 रुपया है, तो एक पीस का क्या हो जाएगा, एक केले का सीपी क्या हो जाएगा, तो 6 चौका 24, यानी 4, कितना रुपया होगा, 4 रुपया एक केले का सीपी हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल सीपी की अब बात कर लेते हैं। तो टोटल सीपी की बात करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि प्रति केले की परिवहन लागत 0 रुपया 25 पैसा है, तो 4 रुपया ये हुआ और बेचने तक का खर्चा होता है, उससे पहले परिवहन वगैरह टोटल चीज आ जाता है। तो सभी पर 25 पैसे क्या हो रहा है, परिवहन पर एक केले पे खर्च हो रहा है। तो इस तरह 4 रुपया 25 पैसे नया सीपी हो गया आपका, या टोटल सीपी हो गया। तो एक सीपी का ये हुआ। अब बात कर लेते हैं फिर एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये है। तो उससे पहले एक पेयर, एक जोड़ा जो है, यहाँ चूंकि दे रखा है एक जोड़ी, तो एक जोड़ी में कितने केले होते हैं, 2 केले होते हैं। तो 1 पेयर लिखो तब, या आप 2 केले लिखो तब। 2 केले का क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य सीपी क्या होगा, तो इतना गुनी 4 कर लेंगे, 2 गुनी 4.25, तो आपका इस तरह हो जाएगा 8 रुपया 50 पैसा 2 केले का सीपी हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया है। एक जोड़े केले का सीपी क्रय मूल्य क्या, 8 रुपया 50 पैसा, और एसपी क्या हो जाएगा, 2 केले का एसपी क्या हो जाएगा, 10 रुपया दे रखा है। तो प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, हानि की तो कोई संभावना नहीं है, प्रॉफिट दिख रहा है। तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, 1.5 का प्रॉफिट दिख रहा है, 1.5 का।
तो प्रॉफिट परसेंट इस तरह हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1.5 और सीपी टोटल आपका क्या है, तो सीपी है ये वाला 2 केले का, चूंकि 2 केले पे हमें निकालना है तो 8.5 और गुनी क्या कर लेंगे 100% कर लेंगे, तो परसेंट से है। अब यहाँ 1 जीरो और यहाँ दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। अब ए 15 से 3 बार में जाएगा और 15 से 17 बार में जाएगा, तो 300/17 हो जाएगा, 300/17 ये हो जाएगा। अब देन इसको काट पीट कर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 17.64% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो C4 का होना प्यार है, ये आपका आंसर होगा। आइए अब सवाल नंबर 3 को कर लिए तो 4 को अब करते हैं मेरे भाई। 4 नंबर सवाल है, एक क्या देख लेते हैं। अनुज 8% GST सहित 604 रुपया 80 पैसे की एक कलाई घड़ी खरीदता है GST सहित। यदि GST बढ़ाकर 10% हो जाए तो कलाई घड़ी का नया विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे कैलकुलेशन वगैरह पे ध्यान रखेंगे तो इजीली बन जाएगा। आइए अब करते हैं। तो क्या दे रखा है 604 रुपया 80 पैसा दे रखा है, क्या कलाई का नहीं घड़ी का दाम दे रखा है, और इसमें 8% GST भी लगा रखा है। ठीक है, और आगे बढ़ाकर फिर 10% भी किया है। तो आप 10110 और बट्टे GST पहले कितना था 108 था, अब 110, तो 108/110 कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे सिंपल हम काट पीट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप दशमलव जैसे हटाओगे तो नीचे 100 डालोगे, सही है। अब देन 1 जीरो से 1 जीरो फिनिश हो जाएगा, यहाँ ये 10 से 110 11 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब यहाँ पे बच गया, साफ सुथरा लिख लेता हूँ, ये 660/48 और गुनी 11 और बट्टे 108 ये होगा। ठीक है, अब इसको काट पीट करके छोटा कर लेंगे तो हमारा आंसर बन सकता है। तो चलिए ट्राई करता हूँ। 4 से पहले इसको कीजिए, तो 4 से 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 से इसको भी कीजिए तो 15 चौका 60 और ये 4 है तो 1 और 8 है तो 2, ये 1512 हो जाएगा और ये आपका 27 हो जाएगा। अब देन थोड़ा सा और ट्राई करेंगे इसको छोटा करने का, तो थोड़ा सा ये 27 में अगर 27 पंचे 100 क्या 35, तो ये आपका 56 बार में चला जाएगा। 1512 27 से 56 बार में चला जाएगा, तो 56 गुनी 12 के 11 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको करने का तरीका ये है कि 6 कम 6, 6 5 11 और 5 1 6, यानी 616 रुपया ये आपका आंसर होगा। जो कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर दिख रहा है, D4 देवसेना दिख रहा है करेक्ट, ये डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आइए अब 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या है, एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है, 25 लीटर दूध। ठीक है, उसमें वह 5 लीटर पानी मिलाकर 10 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचता है। तो इसमें समझने वाली ये बात है कि पानी का कोई कॉस्ट हमें नहीं लग रहा है, हमें कॉस्ट लग रहा है केवल दूध का, लेकिन उसमें 5 लीटर हमने पानी मिलाया है, तब जाके कितना कमा रहे हैं 12 रुपये खरीद कर भी यहाँ पे हानि हो रहा है, लेकिन 5 लीटर जो पानी है वो मेंटेनेंस इस हानि को कर देगा। तदनुसार उसके लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, सवाल एक आता है। तो आइए सीपी की बात कर लेते हैं। तो सीपी क्या है मेरा 25 रुपये लीटर है नहीं, और लीटर क्या है प्रति, एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर 12 रुपये के हिसाब से दूध लेता है, और इसमें 5 लीटर जो पानी मिलाता है उसका कोई कॉस्ट नहीं है, तो जीरो हमने डाल रखा है। अब 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 36, यानी 300 रुपया सीपी हुआ दूध का। अब एसपी की बात कर लेते हैं। तो दूध अब कितना, पहले था कितना 25, पहले था 25, अब इसमें 5 लीटर क्या किए हमने पानी मिला दिया, तो अब दूध कितना लीटर हो गया 30 लीटर हो गया, तो 30। अब इसको बेच कितने रहे हैं 10 रुपया 40 पैसे के हिसाब से इसको हम सेल कर रहे हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 312 रुपया हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 300 में खरीद कर 312 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा कितने का 12 का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो 12 और बट्टे सीपी आपका क्या है 300
और गुनी 100% इसको कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 चुके 12, ये हुआ। तो 4% विल बी योर करेक्ट आंसर। जो C4 कौन प्यार है, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 6 को करते हैं। हैदराबाद में एक माइक्रोवेव ओवन RSM में बेचा जाता है। मतलब यहाँ रुपया नहीं दे रखा है, सीधे बोल रहा है एम में बेचा जाता है। अब एम का वैल्यू कहीं ना कहीं हमें निकालना पड़ेगा। एक खुदरा विक्रेता इलाही हैदराबाद से मद्रास गया और 25% कम में घड़ी खरीद लिया, क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव खरीद लिया। वह इसे मद्रास से हैदराबाद लाने के लिए 1000 परिवहन पे खर्च किया और बाद में हैदराबाद में RSM में बेच दिया। 10% लाभ अर्जित किया तो एम का मान क्या होगा, ये पता करना है। ठीक है, तो आइए मान लो हैदराबाद में दे रखा है कितने रुपये में, हैदराबाद में दे रखा है एम में खरीदा, ठीक है, और मद्रास में 25% कम। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 कम, तो 3/4 होगा। अब आइए 3/4 ऑफ एम, यानी एम का 3/4 निकालेंगे और उसमें 1000 ऐड करेंगे, चूंकि 1000 परिवहन पे खर्च हुआ है, तो ये करेंगे। अब जो है 10% लाभ कमाएगा, तो 110/100 कर लेंगे। अब जो है घड़ी एम में बिका, इस एम का ही मान हमें पता करना है। थोड़ा सा गेम है बट कोई नहीं, इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, तो आइए अब करते हैं। एक क्या होगा, 3m प्लस 4000 हो जाएगा, 3m/4000 और गुनी 4 कर लेंगे और ए जो है बट्टे 4 करके 110/100 कर लेंगे इक्वल एम, ये होगा। ठीक है, इस तरह अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसको थोड़ा सा और काट पीट करके छोटा हम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हम कर लेंगे तो ये आपका इजीली काम चल सकता है। तो आप इसको 3m प्लस 40 और एक गुनी 110 कर लेंगे, इसमें 110 कर लेंगे और इक्वल ए आप 4m इसको लिख लो। आइए अब करते हैं इसको। तो ए क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 11×33=330m प्लस 11×44/00 इक्वल 4m। आइए इसको अब घटाते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो 330m माइनस 4m इक्वल एक क्या हो जाएगा, -4400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 330 में से 4 जाएगा तो 326m इक्वल एक क्या हो जाएगा आपका 440 हो जाएगा। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। माइनस से हमें कोई यहाँ पे ज़्यादा मतलब नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको क्या कर लेंगे, आप जो है यहाँ पे m का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 4400 और बट्टे ये आपका क्या आ जाएगा, 326 आ जाएगा। अब इसको काट पीट करोगे तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स आ नहीं है, चलो कोई नहीं। आप इसका आंसर डायरेक्ट यही प्रोसेस, यहाँ से कुछ गड़बड़ दिख रहा है, आप यहाँ से स्टेप आगे बढ़ा लोगे। इसका फाइनल आंसर होगा वो होगा 6285.7। आइए अब सवाल नंबर 7 और इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल को करते हैं। आखिरी नंबर सवाल क्या है, यदि बिक्री कर को 3 सही 1/2% से घटाकर 3 सही 1/3% कर दिया जाता है तो इससे एक व्यक्ति पर क्या अंतर पड़ेगा जो 8400 रुपये में अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है। ठीक है, तो 3 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 7/2%। सही है, और इसको 3 3 एक 10/3% इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब घटाते हैं, 7/2% माइनस 10/3% ये हुआ। और इसका वैल्यू पहले हम पता कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम 6 होगा तो हमने यहाँ 6 लिया। अब देन आइए 70 21 और -20 ये आपका परसेंट में हो जाएगा, तो 1/6% ये हुआ। देन आइए अब क्या करना है, 8400, तो 8400 गुनी 1/6, 1/6 और गुनी क्या कर लेंगे 1/100 कर लेंगे। परसेंट का मतलब नीचे में 100 रहता है। नाउ इसको क्या करेंगे, अब छोटा कर लेंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका चला जाएगा, देन 84 बचेगा। तो ये कितने बार में जाएगा, 14 छक 84, 14 छक 84, 14 बार में जाएगा। तो 14 रुपया बिल बी योर करेक्ट आंसर। जो C4 कौन प्यार है, ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और द एंड लगा हुआ है, इसको लाइक करना
ना भूलें। और 6 नंबर सवाल बाय द वे आपको थोड़ा सा भी कंजेस्टेड लगे, कंफ्यूज होना लगे, तो आप कमेंट करेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।